नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पटना पब्लिक न्यूज़। आज हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र भादरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बेनीवाल जी, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। चुनाव जो है वो अभी संपन्न हो चुके हैं और रिजल्ट 3 तारीख को अभी आने वाले हैं। एग्जिट पोल लगातार लोकल मीडिया के द्वारा या फिर राजस्थान की मीडिया के द्वारा लगातार आ रहा है और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। उनका अनुभव क्या रहा है इस चुनाव का, वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर, आप 1998 से चुनाव लड़ रहे हो और अभी 2023 का चुनाव हुआ है। क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस रहा है सर इस चुनाव में? देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, 1998 में पहला चुनाव लड़ा था मैंने यहाँ से। उसके बाद मैंने लगातार ये छठा चुनाव लड़ा है। चुनाव में अंतर तो धीरे धीरे प्रचार का तरीका, प्रचार के माध्यम, एक तरीके से देख सकते हो आपके सारी चीज़ें बदल गई। आजकल प्रचार का तौर तरीका अभी आपका, उस ज़माने में जैसे प्रिंट मीडिया, अब आजकल सोशल मीडिया चल रहा है। हर तरह का परिवर्तन आया है, चुनाव के तरीके में परिवर्तन आया है। जिस तरीके से अब की बार इस चुनाव में देखा गया है कि एक तो मीडिया बनाम मीडिया, वोटर बनाम वोटर, प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी, एक अलग तरीके का चुनाव, जनता भी इसको समझ पा रही है कि अलग तरीके का चुनाव हुआ है। कारण क्या रहे सर इसके? भादरा विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से पूरे 5 साल का जो शासन रहा कांग्रेस के, इस शासन में चूंकि यहाँ लाल झंडे वाले को एक तरह से समर्थन रहा कांग्रेस का, और मिलीजुली इनकी सरकार, और पूरे 5 साल के दौरान भादरा विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हो कि एक तरह से रंजिश की राजनीति हुई, सत्ता के नशे में, और सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का, रंजिश निकालने का, रड़क निकालने का काम किया गया। और साथ साथ इलाके की कानून और व्यवस्था भी खराब रही। क्षेत्र में जगह जगह अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार बढ़ा, अन्याय बढ़ा, कई तरह की घटनाएं हुई जिससे कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, और एक तरह से लोगों को दबाने के लिए झूठे मुकदमों का, पुलिस का भी सहारा लिया गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सिंचाई के मामले में यहाँ सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, नोर फीडर का काश्तकार यहाँ सिंचाई का पानी यूज करता है, तो लगातार सिंचाई के मामले में भी आप देख सकते हो कि किसान को लगातार न केवल सिंचाई पानी के लिए त्राई त्राई करना पड़ा, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने तक के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, कानून व्यवस्था इसलिए बिगड़ती गई क्योंकि पूरे इस 4-5 साल के दौरान यहाँ एक तरह से तस्करों का साम्राज्य इन लोगों के आशीर्वाद से, इनके चले चपाटों ने स्थापित कर दिया। आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में भी आया है, आपके मीडिया पे भी खूब आया है। यहाँ चंदन के तस्कर पकड़े गए, यहाँ नकली डीजल बनाने के बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े तस्कर यहाँ नकली डीजल बेचने वाले पकड़े गए, मेडिकेटेड नशे के तस्कर यहाँ पकड़े गए, चिट्टे के तस्करों का यहाँ खूब वर्चस्व रहा। 4 साल के दौरान खूब चिट्टे की तस्करी इस इलाके में हुई, लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, हथियारों तक के तस्कर पकड़े गए। तो एक तरह से कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया इस शासन प्रशासन के दौरान, और एक तरीके से यहाँ तस्करों का साम्राज्य हम कह सकते हैं कि इन लोगों के आशीर्वाद से यहाँ स्थापित हो गया। तो लगातार एक तरह से रंजिश की राजनीति जो हुई, और पहली बार भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक निम्न श्रेणी की राजनीति, एक हल्के स्तर की राजनीति जिसको हम कह सकते हैं, ये यहाँ देखने को मिली। क्योंकि आज तक का इतिहास इस तरह का रहा है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती है, चुनाव हार जीत भी चलती रहती है, अनेक जनप्रतिनिधियों को इस इलाके ने मौका दिया है, लेकिन सबका प्रयास अभी तक यही रहा कि इस इलाके का भाईचारा बना रहे और एक साफ़ सुथरी राजनीति इलाके में चले। लेकिन पहली बार उस साफ़ सुथरी राजनीति को विराम लगाते हुए, उस राजनीति को एक तरह से कह सकते हैं कि उसको, जो एक राजनीतिक इतिहास भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक सोने जैसा इतिहास था,
उसको कलंकित करने का काम इन लाल झंडे वालों ने किया है। मेरे को एक पता लगा भी एक वीडियो के माध्यम से जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आप अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हो। पीछे जो बलवान पूनिया जीते थे और अब आप अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हो, क्या किसका कारण क्या रहा है इस चीज़ का? मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने चुनाव से पहले भी गया हूँ, चुनाव के दौरान भी मैंने खूब कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी सुना होगा, देखा होगा, लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भारी जन समर्थन, भारी जन आशीर्वाद और पूरा प्रेम प्यार मुझे लगातार मिलता रहा। और इतना बड़ा जन समर्थन और इतना बड़ा जन आशीर्वाद देख करके मैं कह सकता हूँ कि भादरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। और एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत आपको भादरा में देखने को मिलेगी। लगभग मैंने अपने सर्वे के दौरान अलग-अलग गाँवों में सर्वे किया था और आपके बारे में लोगों से पूछा कि आप उनको वोट क्यों देना चाहते हो? तो मोस्टली लोगों ने ये जवाब दिया कि उनका शुद्धापन है, मतलब शालीनता है, ये है। लेकिन अब की बार थोड़ा-सा आप में भी थोड़ा-सा रौद्र रूप दिखा। क्या ये माना जाए कि जो सामने वाला जिस स्तर से प्रहार करेगा, आप भी उसी से करोगे? देखिए, ये राजनीति है, इसके अंदर हमने कभी ये नहीं है कि हमने कोई, क्योंकि मेरा मानना ये है कि चूँकि आज एमएलए साहब जो भी हैं एक गरिमा में पद पे हैं, इस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है और राजनीति में एक मर्यादाएँ होती हैं। और मेरा मानना ये है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी भी जनप्रतिनिधि को पद की गरिमा को कभी नहीं भूलना चाहिए और एक तरह से एक मर्यादा में रह कर के मर्यादित भाषा बोली जानी चाहिए और मर्यादा में रह कर के अपने विचार रखने चाहिए। इस बार का आप ज़िक्र करना चाहोगे, इस बार के चुनाव में चूँकि आपने देखा होगा कि सामने वाले लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने, लाल झंडे वाले उम्मीदवार ने किस तरह से अमर्यादित भाषाएँ उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान बोली, चुनाव से पहले भी बोलते रहे, ये उनका इतिहास रहा है और लगातार मर्यादाएँ लांघते रहे। लेकिन फिर भी चूँकि जनता की जो माँग होती है, जनता की माँग के अनुरूप बोलना चाहिए, बोलना भी पड़ता है, लेकिन हमने मर्यादा में रह कर के एक सीमा में रह कर के हमने अपनी बात रखी और एक गरिमा, पद की गरिमा को भी देखते हुए और लोगों ने मान और सम्मान हमेशा मुझे दिया है। मैंने हर बात को ध्यान में रख कर के गरिमा में तरीके से और एक तरीके से मर्यादा में रह कर के मैंने अपनी बात कही है। हो सकता है मेरी बात कहने के तरीके को आप थोड़ा आक्रामक वे में ले सकते हो या आपने महसूस किया होगा कि कुछ हटके बोला गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए चुनाव के दौरान काफ़ी व्यस्तता रहती है, तो व्यस्तता के चलते कई बार मन हल्का करने के लिए और कई बार छोटा-मोटा हँसी मज़ाक में भी और कई बार इस तरह की बातें कह देते हैं जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे सामने जो कैंडिडेट थे, कई बार वो फ़िल्मी स्टाइल में बोलना, कई बार और चीज़ें बोलना, मुझे भी कई बार पत्रकार बंधुओं ने कहा कि आप इस तरह से कई बातें जो है ना आपके मंच से भी कही गई है, तो हमने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हमने कोई बात कही, हो सकता है कि मज़ाक के वे में कुछ बातें कही, कभी कह दी होगी, लेकिन हमने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हम हमेशा, चाहे चुनाव लड़ने वाले जितने भी साथी रहे हैं, पार्टी चाहे किसी की कुछ भी हो सकती है, चुनाव में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम एक-दूसरे का पूरा मान और सम्मान करते हैं और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में जो भी सामाजिक और राजनीतिक इस सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग आते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और हमेशा सम्मान करता रहूँगा। राजस्थान की बात करें तो केंद्र सरकार, राजस्थान जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं लागू की और एक केंद्र सरकार से भी काफ़ी सारी योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, 5 साल के लिए कर दिया गया। क्या राज्य सरकार की योजनाओं पर मोदी सरकार की योजनाएं भारी पड़ रही है राजस्थान में? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार की योजनाएँ उनको, अब आप देख लीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से इस देश में आई है, कितने काम हुए हैं किसानों के लिए। पहले कभी आपने सुना फसल बीमा योजना का, कहीं नाम हो सकता है कागज़ों तक सीमित रहा होगा, लेकिन देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं जिन्होंने देश के पूरे देश भर के किसान की चिंता की है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बहुत बड़ी योजना का आगाज़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश भर के किसान के लिए किया है और निश्चित तौर से पूरे भारतवर्ष के किसान को इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत बड़ा लाभ पूरे देश में मिला है, प्रदेश में मिला है और हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी खूब लोगों को इस योजना की वजह से लाभ मिला है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो जल जीवन मिशन योजना,
जल जीवन मिशन योजना का आप पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में आप देखते हो, कहीं भी चले जाओ आप, देश के किसी कोने में चले जाओ, कि एक सोच के साथ कि 2024 के दिसंबर तक प्रत्येक घर को शुद्ध पीने का पानी मिले, नल के द्वारा मिले, डायरेक्ट घर तक पानी दिया जाए। ये एक तरह से प्रयास केंद्र सरकार का रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच के साथ कि हम लोग जो है तो 2024 के दिसंबर तक प्रत्येक घर को शुद्ध पानी मुहैया कराएं। ये प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना बहुत बड़े रूप में हमारी केंद्र सरकार ने दी है। और केंद्र सरकार की योजनाओं में चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे हमारे ये आपके गैस चूल्हे की, चाहे आपके जो है ना प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो भी योजनाएं आई है, हर योजना बड़े स्तर पर आई है। ये अलग बात है कि प्रदेश की सरकारों ने सही तरीके से सही दिशा में उन योजनाओं को ले जाने का प्रयास नहीं किया। आप देख सकते हो राजस्थान प्रदेश में, चूँकि जो हमारे राजस्थान से हमारे जल जीवन मिशन की हम बात कर रहे हैं, हमारे इस विभाग के मंत्री भी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो हैं राजस्थान के हैं। उन्होंने राजस्थान का विशेष ध्यान और ख्याल भी रखा है। पूरा बजट केंद्र सरकार से दिलवाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जन विरोधी नीतियों के चलते इस योजना का जितना लाभ राजस्थान को मिलना चाहिए था उतना इनकी, क्योंकि इन्होंने एक आशातीत जो सहयोग इस योजना में राजस्थान सरकार को दिया जाना, राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। जगह जगह इन्होंने इसमें बाधा उत्पन्न की है। बल्कि मैं कह सकता हूँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो यहाँ तक हुआ है कि जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा भेदभाव, क्योंकि राजस्थान सरकार की पीएचडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, इसकी कार्यकारी एजेंसी है, उन्होंने इस इलाके में इस योजना में बहुत बड़ा भेदभाव भी किया है। भेदभाव माने जैसे कि एक डाणी जोड़ दी, ये दूसरी डाणी हमारे विचारों की नहीं है, इसको काट दो, एक को कनेक्शन दे दो, दूसरे को मत दो, ये भेदभाव। और दूसरा बहुत ही जैसे जो सामग्री इसमें यूज़ हुई है, पाइपें, और कई बार शिकायतें आई इस इलाके में कि निश्चित रूप से कई जगह घटिया सामग्री का भी उपयोग किया गया है। बहुत बड़ा इस योजना के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कई जगह इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, सही तरीके से काम नहीं हुआ। वरना ये योजना जल जीवन मिशन बहुत बड़ी योजना थी। अब तक तो बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया जाना चाहिए था। दूसरे प्रदेशों के आप हाल देखिए, राजस्थान पायदान में सबसे नीचे, एक तरह से खूब नीचे रहा प्रगति, जो रिपोर्ट आप देखोगे, क्योंकि इनकी नीतियाँ गलत रही राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें सहयोग नहीं दिया गया। और ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी आप देख सकते हो 2018 से पहले जब हम लोग सरकार में थे, मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ बहुत बड़ा एक बीमा क्लेम इस क्षेत्र के किसान को, बल्कि मेरे क्षेत्र में 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख तक का भी बीमा क्लेम आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, किसान को बीमा क्लेम मिला है, इतने इतने पैसे का बीमा क्लेम मिला है। और 2018 के बाद में जब से इन लोगों की सरकार आई और जब से ये लाल झंडे वालों ने सरकार को समर्थन दिया, उसके बाद हालात बदतर होते गए। और जो 13-13.5 लाख तक का बीमा क्लेम आता था, वो महज 500 रुपये पे ला करके उसको छोड़ दिया। ये इतनी इनकी गलत नीतियाँ रही, क्योंकि सैटेलाइट के आधार पे इन्होंने बीमा क्लेम दिलाया। जो क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम किसान को दिया जाना चाहिए था, वो सैटेलाइट के आधार पर महज इसलिए दिलवाया क्योंकि इन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, जयपुर में बैठे हुए अधिकारियों ने, इन्होंने बीमा कंपनी के साथ बड़ी मिलीभगत करके, बड़ी साठगांठ करके बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए, बीमा कंपनी की तिजोरी भरने के लिए और अपने घर भरने के लिए, और एक तरह से भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इन्होंने किया। वरना ये योजनाएं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार ने दी, जिसका कि लाभ इनकी गलत नीतियों की वजह से किसान को तो मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। सर, आप अपनी जीत को लेकर कितने वोटों के अंतर से आश्वस्त हैं? देखिए, अंतर का जहाँ तक सवाल है, मैं संख्या पे नहीं जाना चाहता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, खूब जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हमें मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर संभाग में सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से बीजेपी जीत करके जाएगी। एक वोटर बूथ तक अपने घर से चल कर गया है, क्या उम्मीदें लेकर आपको वोट से दिया है अगर आप जीते? मेरा जहाँ तक मानना है, इस बार लोगों ने, यहाँ जनता ने चुनाव लड़ा है। मैं उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं इनका कार्यकर्ता हूँ और हमेशा कार्यकर्ता बन के मैंने काम किया है। इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है। हमेशा जनता ही लड़ती है चुनाव तो, लेकिन इस बार जनता ने मजबूती से चुनाव को लड़ा है। हर बूथ तक स्वयं अपने हिसाब से लोग गए हैं और लोगों ने यहाँ से एक तरह से लाल आतंक को, यहाँ से भादरा को लाल आतंक से मुक्त करने का फैसला वोट के जरिए लिया है।
क्या उम्मीद है सर आपसे कर सकता है एक वोटर जो जिसने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, भादरा की जनता क्या उम्मीद कर सकती है जीत के बाद? देखिए, भादरा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जो विश्वास मेरे प्रति प्रकट किया गया है, उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि इस इलाके में कानून व्यवस्था मेंटेन हो, यहाँ से तस्करों के राज से लोगों को मुक्ति मिले, यहाँ की गुंडागर्दी से लोगों को मुक्ति मिले, यहाँ लोगों को न्याय मिले। और इसके साथ-साथ जैसे अब इस पूरे सीमावर्ती एरिया में क्या हालत कर दी, चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, जिसकी वजह से युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। इतनी हालत इन लोगों ने ख़राब कर दी। इस कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे, यहाँ से तस्करों के राज को समाप्त करने का, गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कानून व्यवस्था को सुधारने का, लोगों को न्याय मिले। और इसके साथ-साथ नहरों में पानी, क्योंकि हमारे इस इलाके में सिद्धू सिंचाई परियोजना हो, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, नॉर फीडर हो, इनकी जो हालत ख़राब इन लोगों ने कर दी, नहरी तंत्र को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, किसान को उसके हक़ का पूरा पानी मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसके साथ-साथ शहर के अंदर जिस तरह से सीवरेज व्यवस्था एक तरह से इन्होंने ध्वस्त करके रख दी, शहर का हाल बेहाल करके इन्होंने रख दिया, इस तरह की व्यवस्था को सुधारने का भी काम करेंगे। युवा वर्ग के लिए विशेष तौर से जो हम प्रयास करेंगे, युवा वर्ग में जो प्रतिभाएँ हमारे इस इलाके में जो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन प्रतिभाओं को तराशने का काम करते हुए एक तरह से खेलों में जैसे स्टेडियम बनाने, खेल-कूद को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रोत्साहित करना, इन सारी बातों को लेकर के हम काम करेंगे और एक तरह से अच्छा सुशासन देने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अच्छा सुशासन देने का प्रयास किया जाएगा। शहर की हमेशा सर 2 समस्याएँ मूलभूत रही है, एक तो पानी निकासी की और एक खारे पानी पीने वाली समस्या। क्या सर जीत के बाद आप उन पर भी काम करोगे? पानी निकासी का, ड्रेनेज का सिस्टम, मैं पहले तो ये कह रहा हूँ ना कि सीवरेज की जो व्यवस्था थी, सीवरेज में एक तरह से इन्होंने भादरा शहर का एक तरह से भट्ठा बिठा दिया सीवरेज का। सीवरेज व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया। उसकी भी उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, उसकी भी जाँच करवा के उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। फिर अगला कदम ड्रेनेज की आप बात कर रहे हो, पानी निकासी की, उस पर भी आगे उस पे काम सकारात्मक रूप से काम हो, उस दिशा में हमारा भादरा आगे बढ़े, ऐसे प्रयास भी किए जाएँगे। बाकी और भी जैसे नगर पालिका की हालत भी यहाँ बहुत ख़राब कर रखी है, उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। तो शहर में ये 2-3 समस्याएँ बड़ी है, सीवरेज की भी है, जैसे आप बता रहे हो, पानी निकासी की भी बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि अंडर ब्रिज, ये हमारे यहाँ आमान परिवर्तन के बाद बड़ी लाइन बन गई रेल की, उसके बाद अंडर ब्रिज जो बने हैं, चूँकि एक C-65 अंडर ब्रिज पिछले दिनों इन्होंने मंजूर किया, उसके बाद में दिक्कतें आने लग गई कि बड़े व्हीकल्स, विशेष करके पराली वगैरह, तूड़ी के ट्रोले किसानों के और के जो डुंगराना साइड जाते हैं, नहीं निकल पाते वो। ये एक नया अंडरब्रिज जो C-65 बन गया, इसके बाद में एक तरह से मार्ग अवरुद्ध हो गया इनका। तो इसमें भी हालाँकि हमने गोगामेडी की यात्रा जब हमने शुरू की पिछले दिनों, तब आदरणीय नितिन गडकरी साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हमने माँग की थी कि एक और ब्रिज यहाँ मिले भादरा में। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आदरणीय नितिन गडकरी महोदय ने उस ओवर ब्रिज की घोषणा भी वो करके गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ओवर ब्रिज बने और इस इलाके को निजात दिलाई जा सके। अब की बार सर एक अलग माहौल गाँव में जो वोटर आपके सपोर्टर है या फिर विपक्ष दल के सपोर्टर है, अब की बार उनमें थोड़ी-सी कशमकश है सर। रिजल्ट के बाद क्या संदेश देना चाहोगे अभी सर आप उनको? किस प्रकार से आप? नहीं, वोटर्स का तो जैसे रिजल्ट के बाद में मेरा यही कहना है कि सब मिलकर के काम करें, भादरा के विकास के लिए काम करें। और सबसे बड़ा हमारा ये भी रहेगा कि भादरा में एक भाईचारा बना रहे, भादरा में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव हमारा यहाँ बना रहे और छत्तीस बिरादरी का हमारा भाईचारा बना रहे। इस केंद्र बिंदु, इस चीज़ को मान करके हम काम करेंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हमारा कार्यकर्ता करता है, लेकिन इस चीज़ को मान करके काम करेंगे कि भादरा का छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी थे, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने अपनी आगे की योजनाएं, जीत के बाद की योजनाएं हमें बताई। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।